ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। हालेलुया। हालेलुया। जब खुदा ने आपको अनॉइंटिंग जब देता है ना, अब अनॉइंटिंग को आप रख नहीं पाते हैं तो अनॉइंटिंग खुदा छीन लेता है। भले आप प्रभु के दास बने रहेंगे, फिर एक नए दास को युक्त कर देता है। देख, मैं तेरे लिए खड़ा कर दिया हुआ। अब चिंतन तुमको नहीं करना है कि मेरे भेड़ कहाँ दे रहा है, क्योंकि मैं ही अगुआ एक ही हूँ, यीशु मसीह। यीशु मसीह के छोड़कर दूसरा अगुआ कोई नहीं है। वही अगुआ, वही अगुवाई करने वाला। क्योंकि हम सब किसके पास चंगा के पास लेने के लिए जाते हैं? चंगाई किसके पास लेने के लिए जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं। और यीशु मसीह जहाँ भी चर्च होता है, परमेश्वर की वचन के अनुसार होता है, वह यीशु मसीह का चर्च होता है, यहोवा का चर्च होता है, यहोवा का प्रार्थना भवन होता है। और यहोवा उसे फिर ब्लेस करता है। और आप अपनी गवाही को लेकर जाते हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह को आप बात को नहीं मानते हैं, आपके अंदर में गंदी स्पिरिट हो जाता है, तो यीशु मसीह कहता है ठीक है, करो। तेरे आत्मिक कुरीति जो है मर चुका है। और जब मेरा कहत जब टूटेगा, जिस तरह से मिस्रियों पर मेरा टूटा था, उसी तरह तेरे ऊपर भी टूटेगा। आप समय के इंतजार करें, क्योंकि प्रभु का घर में देर नहीं, अंधेर नहीं होता है, देर होता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अब फिर कह रहा है, और वह 12 क्या कर रहा है? और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। प्रभु तो अनॉइंटिंग देता है और फिर शैतान के फंदे में फंस जाता है। उसके अंदर में काम सूत्र जग जाता है, काम में ज्यादा उसका चेष्टा आ जाता है। सब चीज का, सारे चीजों का काम, बेविचार के काम, लोभ के काम, लालच के काम, चुगली के काम, गुस्से के काम, माने जितना काम होता है शैतानी, खुदा उसे कहता है ले मैं देता हूँ। जो आप मांगते हैं खुदा से, खुदा हमको तू वह मसा दे, मैं जिसे छुओ वो पवित्र हो जाए। कहता है लो मैं तुझे देता हूँ वही चीज जो मैं शैतान को दिया था। क्योंकि मैं शैतान को दे रहा था क्या चीज? खुदावन के हम अगले वचन में बोला था ना कि खुदावन को उनको मुख से निकला था शैतान के लिए, लूसीफर के लिए, लो मैं तुझे सुख दे रहा हूँ। क्या सुख? मगर शैतान क्या मांगा था? दुख। क्योंकि शैतान जानता है अगर सुख हम इसको देंगे तो हम दान किसको करेंगे भाई? फिर हमारा राज्य कहाँ होगा? इसीलिए खुदा ने आपके बीच में शैतान को देता है। आप जाते रहते हैं चर्च में, आपके जीवन से परेशानियां, कष्ट, पीड़ा नहीं निकलता है, क्योंकि वह चर्च, वह प्रार्थना भवन वह अनॉइंटेड नहीं होता है। खुदा का ग्रेस उस पर नहीं होता है। चलाइए, सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है चलाने के लिए, मगर जो एक बार खुदा का कलाम मिलेगा, जो एक बार अपने अधिकार मसा को खो जाता है, वो दोबारा उसके ऊपर नहीं आता है। इसीलिए परमेश्वर की महिमा को कैसे करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर के नबी बनेंगे, कैसे परमेश्वर के दास और दासी बनेंगे, कैसे लोगों के बीच में फील करेंगे, कैसे हम सेवकाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं नहीं करा, खुदा कलाम में लिखा हुआ है। और क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे। वैसे सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दुरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, बच्चन में कह रहा भाई, किसी को बुरा लग रहा होगा, किसी का सहमति होंगे,
तो भाई आप बुरा ना मानेंगे, क्योंकि आपके अंदर में भी जो काम कर रहा होगा वो आपकी सोच नहीं काम कर रहा है, वो शैतानी आत्मा काम कर रहा है, शैतानी सोच, वो खुदा की आत्मा नहीं, शैतानी सोच। मगर उस सोच को बोलेंगे कि हे यीशु, जो मेरे अंदर में जो सोच आ रहा है वो तेरे ओर से सचमुच में है कि शैतान की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है, देखिए मैं नहीं कह रहा, खुदा कलाम कर रहा है। और वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, दुरंगी पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। लोभी नहीं होना चाहिए। नीच कमाई के लोग लोभी हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग ऐसे हो जाते हैं। नीच कमाई क्या होता है? ये मैंने कहा वचन में कह रहा है, नीच कमाई क्या होता है? आप जाते हैं प्रभु के भवन में, जो आप दान लेकर जाते हैं, उस दान से जो है आपको दान को भी, जब हमारे अंदर में वो लोभ पा पाएगा तो आपको दान को भी बोलेंगे इसको क्या ला रही है, इसको बेच लेके या लेके आओ, हम कहाँ जाएंगे इसको बेचने के लिए। ऐसे लोगों के अंदर में दुष्ट आत्मा काम करता है। अब ऐसे क्या खुदा को उदास होते हैं? होते हैं? नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया।